आज हम एंटी लॉगरिथमिक एम्पलीफायर देखेंगे। एंटी लॉगरिथमिक एम्पलीफायर ये वो एम्पलीफायर रहता है कि जिसमें इन्वर्टिंग एम्पलीफायर यूज होता है, जिसमें इन्वर्टिंग एम्पलीफायर में जो इनपुट रेजिस्टेंस है ये रिप्लेस किया जाता है बाय द डायोड। इन्वर्टिंग एम्पलीफायर यूज करेंगे एंटी लॉगरिथमिक एम्पलीफायर में, पर उसमें जो इनपुट रेजिस्टेंस रहता है R1 जो रहता है उसको रिप्लेस करके एक हम डायोड लेंगे। बाकी जो ओप एम्प में जो नॉन इन्वर्टिंग टर्मिनल है उसको हम ग्राउंड करेंगे और जो इनपुट अप्लाई करेंगे वो हम इन्वर्टिंग टर्मिनल को अप्लाई करेंगे। यहाँ पे आउटपुट वोल्टेज जो है वो प्रोपोर्शनल टू द एंटी लॉग ऑफ दिस इनपुट वोल्टेज रहेगा। जो भी आउटपुट वोल्टेज रहेगा वो प्रोपोर्शनल रहेगा टू द एंटी लॉग ऑफ दिस इनपुट वोल्टेज। पोजीशन ऑफ RF और D is change into the anti-log amplifier। सिर्फ RF और D की पोजीशन हम यहाँ पे चेंज कर रहे हैं और इनपुट अप्लाई कर रहे हैं इन्वर्टिंग टर्मिनल ऑफ द ओप एम्प थ्रू दिस डायोड। डायोड के थ्रू हम इनपुट सप्लाई अप्लाई कर रहे हैं थ्रू टू द इन्वर्टिंग टर्मिनल ऑफ द ओप एम्प। नॉन इन्वर्टिंग टर्मिनल हम यहाँ पे ग्राउंड कर रहे हैं और फीडबैक जो अप्लाई कर रहे हैं वो थ्रू दिस R। अब हम देखेंगे किरचॉफ्स करंट लॉ। किरचॉफ्स करंट लॉ में जो जितने भी इनकमिंग करंट्स रहते हैं इज इक्वल टू द आउटगोइंग करंट्स रहते हैं। तो यहाँ पे किरचॉफ्स करंट लॉ हम लेंगे एट द पॉइंट एट द नोड ऑफ दिस B। तो किरचॉफ्स करंट लॉ हमारे पास होगा ID is equal to the IF। ID is equal to the IF। ID हमारे पास है यहाँ पे करंट विच इज पास थ्रू दिस डायोड। जो ये डायोड के थ्रू जो करंट पास हो रहा है उसको हम कहेंगे यहाँ पे ID। और IF जो है वो फीडबैक रजिस्टर में से जो करंट पास हो रहा है उसको हम कहेंगे यहाँ पे IF। तो ID की वैल्यू हमारे पास है ID इज इक्वल टू IO इंटू e रेस टू VF डिवाइड बाय ईटा VT माइनस 1। ये है ID की वैल्यू जो करंट पास हो रहा है थ्रू दिस डायोड। और IO जो है यहाँ पे वो है सैचुरेशन करंट ऑफ दिस डायोड। IO जो है वो सैचुरेशन करंट है ऑफ दिस डायोड। और VF जो है वो फॉरवर्ड वोल्टेज है थ्रू दिस डायोड। VT जो है वो थर्मल वोल्टेज ऑफ द डायोड। ईटा जो है वो आइडियलिटी फैक्टर है और उसकी वैल्यू जो है वो 1 and 2 के बिटवीन रहती है। और इफ अगर e रेस टू VF डिवाइड बाय ईटा VT ये 1 से बहुत बड़ा रहा तो 1 को हम यहाँ पे निग्लिजिबल मानते हैं, 0 मानते हैं। इसलिए ID की वैल्यू हो जाती है ID इज इक्वल टू IO इंटू e रेस टू VF डिवाइड बाय ईटा VT। और VF की वैल्यू हम फॉरवर्ड वोल्टेज की वैल्यू यहाँ पे लेंगे VB माइनस Vin। VF की वैल्यू होगी हमारे पास इनपुट वोल्टेज VB। इनपुट वोल्टेज जो है वो VB से माइनस करेंगे, मतलब क्या हो जाएगा VB माइनस इनपुट वोल्टेज Vin। अगर ये वैल्यू VF की वैल्यू फॉरवर्ड वोल्टेज की वैल्यू हम इस इक्वेशन में पुट कर देंगे और फिर ID और IF दोनों की वैल्यू इसमें पुट करेंगे तो हमारे पास IF है। IF इज इक्वल टू VB माइनस ऑफ V0 डिवाइड बाय R। तो ये IF की वैल्यू, ये ID की वैल्यू हम किरचॉफ्स करंट लॉ के इक्वेशन में पुट करेंगे और VF की वैल्यू VB माइनस Vin भी इसमें पुट करेंगे। तो हमारे पास इक्वेशन आ जाएगी ID इज इक्वल टू IO इंटू e रेस टू VF की वैल्यू पुट कर रहे हैं हम लोग VB माइनस Vin और डिवाइड बाय ईटा VT इज इक्वल टू है IF। और IF की वैल्यू है हमारे पास VB माइनस V0
डिवाइड बाय आर। इसके ऊपर से हम ये देखेंगे कि जो वर्चुअल ग्राउंड कंसेप्ट है उसमें जो वोल्टेज अक्रॉस दिस नोड ए और वोल्टेज अक्रॉस दिस नोड बी ये दोनों इक्वल टू 0 वोल्ट रहते। तो यहाँ पे इस इक्वेशन में अकॉर्डिंग टू द वर्चुअल ग्राउंड कंसेप्ट हम VB की वैल्यू 0 पुट करते हैं तो हमारे पास फाइनल इक्वेशन मिलेगी I0 is equal to e raised to I0 is equal to e raised to minus of V in। VB हमने 0 लिया by the virtual ground concept से और e raised to minus V in डिवाइड बाय हो जाएगा ईटा VT is equal to, यहाँ पे भी VB हमने 0 लिया है माइनस ऑफ V0 डिवाइड बाय R हो जाएगा। अब यहाँ से हमें सिर्फ आउटपुट वोल्टेज की वैल्यू निकालनी है। तो ये जो रेजिस्टेंस है इसको हम इक्वल टू के इस साइड ले जाएंगे और IO से मल्टीप्लाई करेंगे। तो V0 की वैल्यू होगी आउटपुट वोल्टेज इज इक्वल टू माइनस ऑफ I0 इंटू R इंटू e रेज टू माइनस ऑफ V in डिवाइड बाय ईटा VT। ये हो गया आउटपुट वोल्टेज। अब आउटपुट वोल्टेज जो मिला है वहां पे हम दोनों साइड्स में लॉगरिथम अप्लाई करेंगे, मतलब लॉग लेंगे दोनों साइड्स का, लेफ्ट एंड राइट साइड पे। तो बाय टेकिंग द लॉग ऑन बोथ साइड्स हमें मिलेगा लॉग ऑफ VO। हमें क्या मिलेगा? लॉग ऑफ VO आउटपुट वोल्टेज इक्वल टू माइनस IOR इंटू माइनस ऑफ IO इंटू R इंटू माइनस ऑफ, इसका अगर लॉग लेते तो मिलेगा हमें माइनस ऑफ V in डिवाइड बाय ईटा VT इंटू लॉग ऑफ E। यहाँ पे लॉग ऑफ E की वैल्यू 1 रहेगी जो कांस्टेंट है, इसलिए हमारे पास जो VO रहेगा वो रहेगा VO is equal to minus of IOR into एंटी लॉग ऑफ, यहाँ पे यहाँ का लॉग हटा के हम यहाँ पे एंटी लॉग लगा देंगे तो एंटी लॉग ऑफ हो जाएगा माइनस V in डिवाइड बाय ईटा VT और लॉग ई की वैल्यू जो है वो 1 हो जाएगी। अगर इस इक्वेशन में IO R ईटा VT इन सबको हम कांस्टेंट लेते हैं, ये सब हमारे पास अगर कांस्टेंट वैल्यू है तो हमारे पास आउटपुट वोल्टेज की वैल्यू हो जाएगी आउटपुट वोल्टेज इज proportional to the anti-log of V in is proportional to the anti-log of input voltage। क्यों? क्योंकि I0, R, ईटा और VT सबकी वैल्यू हमने कांस्टेंट ले ली, इसलिए आउटपुट वोल्टेज जो है वो प्रोपोर्शनल रहेगा एंटी लॉग ऑफ दिस इनपुट वोल्टेज। ये हुआ हमारा एंटी लॉगरिथमिक एम्पलीफायर।